हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ट्यूशन क्लासेस। आज हम मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 10। द फॉलोइंग डेटा आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ अतुल लिमिटेड। सेल्स 4000 यूनिट एट द रेट ₹25 per unit. So selling price per unit ₹25. Material consumed 40,000, labor charges 20,000, variable overheads 10,000. अब ये जो तीनों दिए हुए हैं, मटेरियल, लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड्स, इन तीनों का टोटल करेंगे तो हो जाएगा 70,000। सो यहाँ पर हमें V चाहिए, वेरिएबल ओवरहेड्स पर यूनिट। सो वेरिएबल ओवरहेड्स पर यूनिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? 40 + 20 + 10, तो ये हो जाएगा 70,000। 70,000 डिवाइड बाय 4000 यूनिट्स, तो यह आंसर आ जाएगा 70,000 डिवाइड बाय 4000, 17.5 पर यूनिट। 17.5 पर यूनिट। सो वेरिएबल कॉस्ट हमें पर यूनिट चाहिए। फिक्स्ड ओवरहेड्स, दैट मीन्स F इज इक्वल्स टू 18,000। जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है पहले हमने वो नोट डाउन कर लिया। नाउ कैलकुलेट क्या करना है, तो कैलकुलेट में इसमें 4 क्वेश्चंस पूछे हुए इन्होंने। सो फर्स्ट, द नंबर ऑफ यूनिट्स of sales to reach break-even point. Break-even point is equals to F divided by S minus V. Break-even point, fixed cost 18,000, S 25, selling price 17.5. So 18,000 divided by 7.5. 2400 units. 2400 यूनिट्स प्रोड्यूस करने होंगे इन्हें ब्रेक इवन पॉइंट के लिए। तो यहाँ पर क्या था कि वेरिएबल कॉस्ट वैसे तो पर यूनिट दी हुई होती है सब में, यहाँ पर यूनिट नहीं दी हुई थी, और पर यूनिट नहीं दी हुई थी तो हमने वेरिएबल कॉस्ट जो भी टोटल हो रही थी उसे पर नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड किया तो हमें पर यूनिट मिल गई। सो 2400 यूनिट्स अगर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ब्रेक इवन पॉइंट हो जाएगा। नाउ सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पूछा हुआ है द सेल्स नीडेड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स। अगर उन्हें सेल पर 20% का प्रॉफिट चाहिए तो इन्हें कितने यूनिट सेल करने होंगे? नाउ इनका जो सेलिंग प्राइस है हमें दिया हुआ है सब में, वो देखिए आप। सो सेलिंग प्राइस is ₹25. सेलिंग प्राइस इज ₹25 पर यूनिट। ये हम पर यूनिट की बात कर रहे हैं ना। सेलिंग प्राइस ₹25 पर यूनिट दिया हुआ है। सो प्रॉफिट चाहिए इनको 20% ऑन सेल्स। सो देयरफॉर 20% प्रॉफिट ऑन सेल। सो सेलिंग प्राइस का 20%, ₹25 का 20% करेंगे तो वो हो जाएगा ₹5। ₹5 फिर से मैं बता रहा हूँ पर यूनिट, ये पर यूनिट मैं लिख रहा हूँ। यहाँ पर भी सेलिंग प्राइस जो है दैट इज़ पर यूनिट।
ये सेलिंग प्राइस इनका पर यूनिट का है। नाउ सेलिंग प्राइस 25 रुपीज़ है और पर यूनिट इन्हें 5 रुपीज़ का प्रॉफिट चाहिए, 20% प्रॉफिट चाहिए और वो 5 रुपीज़ हो रहा है। नाउ सपोज सेल्स इज x यूनिट्स का ये सेल कर रहे हैं। सो देयरफॉर सेल्स इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय s माइनस v। सो फिक्स्ड कॉस्ट था सब में 18,000, प्रॉफिट अब यहाँ पर टोटल प्रॉफिट लिखा जाता है बट मेरे पास टोटल प्रॉफिट तो है नहीं, पर यूनिट प्रॉफिट 5 रुपीज़ है और x यूनिट प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा x इंटू 5x डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट 25 माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 17.5 और सेल्स इज x। सो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 18,000 प्लस 5x डिवाइड बाय 25 माइनस 17.5 करेंगे तो ये आ जाएगा 7.5 और 7.5 डिवाइड में लिखा हुआ है, इसे लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो देयरफॉर 7.5x इज इक्वल्स टू 18,000 प्लस 5x। नाउ 7.5x, अब ये इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड 5x लिखा हुआ है, इसे लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस 5x इज इक्वल्स टू 18,000। So finally 7.5 minus 5 2.5x equals to 18,000. So x equals to 18,000 divided by 2.5. So x equals to 18,000 divided by 2.5. So answer is 7,200. 7,200 यूनिट्स। सो 7,200 यूनिट्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे अगर इन्हें 5 रुपीज़ पर यूनिट प्रॉफिट चाहिए। 5 रुपीज़ पर यूनिट का मतलब है 20% प्रॉफिट ऑन सेल अगर इनको चाहिए तो। सो ये था सेकंड पॉइंट जो इन्होंने क्वेश्चन में पूछा हुआ है। नाउ थर्ड पॉइंट में क्या पूछा है वो समझेंगे। The extra units which should be sold to obtain the present profit if it is proposed to reduce the selling price by 20%। अगर इन्हें अपना सेलिंग प्राइस 20% रिड्यूस कर देना है तो इन्हें जो प्रेजेंट प्रॉफिट हो रहा है वो प्रॉफिट करने के लिए इन्हें कितने यूनिट सेल करने पड़ेंगे। अब इनका प्रेजेंट प्रॉफिट यहाँ पर दिया हुआ है, देखो 12,000, प्रेजेंट प्रॉफिट 12,000 है। सो नाउ पहले तो हम देखेंगे कि न्यू सेलिंग प्राइस कितना है इनका। सो थर्ड पॉइंट, क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 25 और ये कर रहे हैं प्राइस रिड्यूस करना है। कितना रिड्यूस करना है? 20%। सो न्यू सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा अगर 20% रिड्यूस कर रहे हैं तो? सो न्यू सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 25 माइनस 25 में से माइनस करना है 20%। सो 25 माइनस 5 तो आंसर हो जाएगा 20। 25 माइनस 5 20 रुपीज़ पर यूनिट, 20 रुपीज़ पर यूनिट सेलिंग प्राइस हो जाएगा न्यू। देन वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगा? 17.5। वेरिएबल कॉस्ट तो इनका यही है 17.5, सेलिंग प्राइस चेंज हो गया। नाउ कितने एक्स्ट्रा यूनिट्स प्रोड्यूस करने पड़ेंगे इन्हें? सो पहले हमें सेल्स देख लेते हैं। सो सेल्स इज इक्वल्स टू एफ प्लस पी डिवाइड बाय एस माइनस वी।
So 18,000 plus present profit is 12,000 divide by selling price per unit 20 minus variable cost 17.5. So 18 plus 12 30,000 divide by 2.5. सो 30,000 डिवाइड बाई 2.5 करेंगे तो आंसर हो जाएगा 12,000 यूनिट्स। 12,000 यूनिट्स ये इसका आंसर हो जाएगा। नाउ 12,000 यूनिट्स इनको सेल करने पड़ेंगे। सो एक्स्ट्रा यूनिट्स कितने होंगे? इन्होंने क्वेश्चन में देखो ध्यान दो क्या पूछा हुआ है, द एक्स्ट्रा यूनिट्स विच शुड बी सोल्ड टू ऑब्टेन द प्रेजेंट प्रॉफिट। एक्स्ट्रा कितने यूनिट सोल्ड करने पड़ेंगे? सो एक्स्ट्रा यूनिट्स कितने हो जाएंगे? 12,000 यूनिट्स इनको सेल करने पड़ेंगे अगर ये प्राइस रिड्यूस कर रहे हैं और इन्हें सेम प्रॉफिट चाहिए तो। ये प्रॉफिट अर्न करने के लिए ये पहले कितने यूनिट सेल करते थे? 4,000 यूनिट सेल करते थे, 25 का प्राइस था तो इन्हें 12,000 प्रॉफिट हो जाता था। अब इन्होंने प्राइस रिड्यूस कर दिया है तो इन्हें ज़्यादा यूनिट सेल करने पड़ेंगे इतना ही प्रॉफिट अर्न करने के लिए। सो 12,000 यूनिट्स अब सेल करने पड़ेंगे और पहले ये सेल करते थे 4,000 यूनिट्स। सो एक्स्ट्रा 8,000 यूनिट्स एक्स्ट्रा सेल करने पड़ेंगे अगर ये प्राइस रिड्यूस कर दिया इन्होंने तो। अगर प्राइस रिड्यूस कर रहे हैं तो टोटल 12,000 यूनिट सेल करने पड़ेंगे। अगर सेम प्रॉफिट चाहिए तो जितना पहले था, पहले जितना प्रॉफिट था 12,000 तो उतना ही प्रॉफिट चाहिए तो 12,000 यूनिट सेल करने पड़ेंगे और एक्स्ट्रा यूनिट्स हो जाएंगे 8,000 क्योंकि पहले 25 के प्राइस से जब ये 4,000 यूनिट सेल करते थे तो प्रॉफिट होता था 12,000। अब ये टोटल 12,000 यूनिट सेल करेंगे, प्राइस रिड्यूस हो गया तो इनका प्रॉफिट सेम रहेगा। सो एक्स्ट्रा यूनिट्स हो गए 8,000। ये था थर्ड पॉइंट जो इन्होंने क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है। नाउ फोर्थ पॉइंट देखेंगे कि फोर्थ पॉइंट कौन सा पूछा हुआ है। सो आइए फोर्थ पॉइंट रीड कर रहा हूँ मैं। फोर्थ पॉइंट, द सेलिंग प्राइस पर यूनिट टू बी फिक्स्ड टू ब्रिंग डाउन इट्स ब्रेक इवन पॉइंट टू 2250 यूनिट्स अंडर प्रेजेंट कंडीशन। हाँ, अगर प्रेजेंट कंडीशन रख रहे हैं और 2250 यूनिट्स अगर ये सेल कर रहे हैं तो इनका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? तो ये फोर्थ पॉइंट है। इनका ब्रेक इवन पॉइंट क्या हो जाएगा अगर प्रेजेंट कंडीशन के साथ ये सेल कर रहे हैं 2250 यूनिट्स। सो ये फोर्थ पॉइंट है। इन्होंने पूछा है कि ब्रेक इवन पॉइंट का सेलिंग प्राइस क्या होगा। सो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला है F/S - V। इन्हें 2250 यूनिट सेल करने हैं। फिक्स्ड कॉस्ट इज 18,000 पर यूनिट। हमें सेलिंग प्राइस बताना है कि सेलिंग प्राइस कितना रखना चाहिए अगर हमें ये ब्रेक इवन पॉइंट अचीव करना है तो। एंड वेरिएबल कॉस्ट 17.5 विथ प्रेजेंट कंडीशन, मीन्स जो ये ऊपर कंडीशन दी हुई है प्रेजेंट कंडीशन के अकॉर्डिंग। सो यहाँ पर 2250 यूनिट्स इन्हें सेल करने हैं। फिक्स्ड कॉस्ट 18,000 है, वेरिएबल कॉस्ट 17.5 है। सेलिंग प्राइस कितना रखना है इनको? तो S - 17.5 हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। सो S माइनस ये S है, ठीक है। S - 17.5 इज इक्वल्स टू 18,000 डिवाइड बाय 2250। ये 2250 जो है वो डिवाइड कर देते। सो 17 एज सेलिंग प्राइस माइनस 17.5 इक्वल्स टू 18,000 डिवाइड बाय 2250 तो ये हो जाएगा 8। अब ये माइनस 17.5 है, इसे राइट हैंड साइड ले जाएंगे। सो देयरफॉर सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू 8 प्लस 17.5। So therefore
सेलिंग प्राइस हो जाएगा 8 + 17.5 दैट इज़ 25.5। अगर विथ प्रेजेंट कंडीशन इन्हें 2250 यूनिट्स पर ब्रेक इवन पॉइंट अचीव करना है तो इन्हें 25.5, ये 25.5 है, हम 25.50 भी लिख सकते हैं, सेम मीनिंग होती है। सो 25.50 सेलिंग प्राइस रखनी होगी अगर इन्हें 2250 पर ब्रेक इवन पॉइंट चाहिए तो। सो स्टूडेंट्स, ये हमने क्वेश्चन नंबर 10 कवर किया। इस क्वेश्चन नंबर 10 में इन्होंने 4 क्वेश्चंस पूछे हुए थे, चारों हमने लिए हैं। आप नोट डाउन कर लीजिए, एक एक पेज मैं दे रहा हूँ स्क्रीनशॉट निकालने के लिए। एंड दैट्स इट, ये लेक्चर मैं यहाँ ही पूरा कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 10 का। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू पॉइंट कवर करेंगे। सो ये फर्स्ट पॉइंट जो इन्होंने पूछा था, ये सेकंड पेज, थर्ड, एंड ये फोर्थ। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू सम के साथ।